एक गांव में दो मुस्लिम परिवार में आपस में लड़ाई होती है। दो जो है परिवार में आपस में लड़ाई विवाद होता है ज़मीन को लेके, और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे लड़ाई होती है, जिसके में एक जो है 67 साल का एक बुजुर्ग रहता है, जिसको उस गांव में सभी लोग बड़े आदर मान सम्मान से उसको मानते थे। तो उनको जो है वो बुलाया जाता है, तो वो जो है झगड़े को सुलझाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से सुलझाने के बाद दोनों परिवार जो है वो मान जाते हैं। उसके बाद झगड़ा जो है वो शांत हो जाता है। उसके 1 महीने बाद फिर से यही चीज़ें जो हैं वो दोहराई जाती हैं, फिर से लड़ाई होती है, ज़मीनी विवाद होता है, और यहाँ पे फिर से वही 67 साल के बुजुर्ग को बुलाया जाता है इस झगड़े को बंद कराने के लिए। तो फिर वही वो सारी जो है समस्याओं को, लड़ाई झगड़ों को बंद करवाते हैं। और यहाँ पे जब भी ये लड़ाई झगड़ा जैसे ही बंद हो जाता है, तो इस दौरान ऐसा पता चलता है कि एक घर में जिसमें 19 साल की एक साहिबा नाम की लड़की थी, जो लापता हो चुकी है, जो जिसके घर में जो है कोई अता पता नहीं, काफ़ी ज़्यादा उसको ढूंढा जाता है, पर उसका कहीं जो है कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि वो कहाँ चली गई है अचानक से। तब पुलिस केस होता है और उसको जो है ढूंढने पे पुलिस जो है वो लग जाती है। और इस 19 साल की साहिबा जब मिल जाती है, उसके बाद जो ये सारी घटनाएं जो खुलासे होते हैं, वो जान के पूरे गांव वाले, उनके घर परिवार सभी लोग जो हैं काफ़ी आश्चर्यचकित रह जाते हैं इस जो है इस सोच को लेके। इस जो है 19 साल की लड़की ने जो किया, जिसने ये जो गायब खुद से हो गई और ये सारी जो इसने कांड किया, ये सुन के ये सब लोग जो है आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो क्या पूरी घटना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं पूरी घटना। तो यहाँ पे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। इस कहानी में आपको लास्ट में अपनी राय जरूर लिखना है कमेंट में, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, तो ये जो है दो परिवारों की आपस में परिवारों की लड़ाई होती है ज़मीनी विवाद के लिए, और यहाँ से जो है घटनाएं चालू होती हैं। यहाँ पे 19 साल की जो साहिबा है उसकी शादी होती है, और यहाँ पे जब वो ऐसा लगता है उनके परिवार वालों को कि अब इसकी जो है शादी कर दी जाती है, तो कर दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ही दूर में जो है एक गाँव रहता है, जिसमें एक अच्छा सा लड़का, साहिल नाम का लड़का रहता है। वहाँ पर जो है इन दोनों का जो है आपस में काफ़ी मेल मिलाव, एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनकी शादी होती है, रजामंदी से दोनों की शादी होती है। साहिल की और साहिबा की शादी होने के बाद यहाँ पे साहिबा जब वहाँ रहने लगती है, तब यहाँ पे ऐसा लगता है उसको कि उसका जो हस्बैंड है, जो साहिल है, वो कहीं ना कहीं उसका जो शौहर है वो दूसरे किसी लड़की से बात करता है। पर यहाँ पे उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। जब यहाँ पे वो एक दिन सो जाता है, तब उसकी मोबाइल चेक करती है और यहाँ पे वो देखती है कि उसकी जो एक फ्रेंड के साथ उसकी जो अश्लील फ़ोटोज़ देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चैट्स उसको देखने को मिलती है। जब वो साहिल को सारी चीज़ें ये पूछती है और बताती है कि तुमने जो है इस तरीके से, अगर तुमको दूसरे से प्यार था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, तब वो कहता है कि यहाँ पे मैं तुमको तलाक दे दूँगा, अगर तुमको इस तरीके से रहना है तो तुम रहो, नहीं तो जा सकती हो यहाँ से, और यहाँ पे मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, और यहाँ पे तुमको अगर जाना है तो चले जाओ, मैं जो है तुमको तलाक भी दे दूँगा। इस तरीके से काफ़ी बहसबाजी होती है, और जो है साहिबा जो है वो वापस अपने मायके, अपने घर आ जाती है, अपने जो है अब्बू के घर यहाँ पे जो है वो आ जाती है। और इस तरीके से जो है ये ऐसे उन लोग की तलाक की नौबत आ जाती है। पर यहाँ पे साहिल ये सोच रहा था कि मेरी जो है वाइफ, उसके साथ भी मैं रहूँ, और जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसके साथ भी मैं रहूँ। इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा तलाक तो उसने जो है गुस्से में बोल दिया था, पर वो तलाक नहीं देना चाहता था। तो इस तरीके से उनका जो है केस चल रहा है, और यहाँ पे इस तरीके से वो जो है अभी तलाक हुआ नहीं है उन लोग का, ये ऐसे ही जो है चल रहे थे सारी चीज़ें। तभी एक दिन जो है फिर से लड़ाई होती है। साहिबा और उनके चाचा जो हैं, उनके घर के बीच ज़मीनी विवाद के लिए आए दिन लड़ाई होती है। और ये जो है साहिबा जो है वो जो बुजुर्ग था उसी के घर जाती है और दौड़ के उसको बुला के लाती है और बोलती है कि मेरे घर में फिर से लड़ाई हो गई है, आप चलिए और समझाइए सबको। तब वो आते हैं और सभी को जो है समझाते हैं और कहते हैं कि अपना जो ज़मीन है वो तुम लोग अलग अलग कर लो, और ये जो आए दिन जो है मुद्दे उठते हैं वो ना उठे, और लड़ाई झगड़ा जो है वो ना हो, इस तरीके से सुलझाते हैं उस। तो वहाँ पे बैठते हैं और वो साहिबा कहती कि मैं आपके लिए जो है चाय लेके आती हूँ। तो चाय लेके आती है, तभी साहिबा से कहते हैं, साहिबा के अब्बू से कहते हैं कि इसकी जो है वो शादी हो चुकी थी, मैंने ऐसा सुना। तो पर ये अपने जो है
ससुराल नहीं जाती है क्या। तो यहाँ पे साहिबा के अब्बू ने सारी चीज़ें बताई, साहिबा ने खुद सारी चीज़ें बताई कि वो मेरा जो हस्बैंड है, शौहर है, वो दूसरे किसी से प्यार करता है और मैं उसके साथ नहीं रह सकती। तो इस तरीके से जो है बुजुर्ग ने सारी बातें सुनी और ऐसा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चला गया अपने घर की तरफ। यहाँ पे इस तरीके से जो है साहिबा, अब साहिबा के घर वो बुज़ुर्ग आता जाता रहता था, कभी चाय नाश्ता करने, कभी ऐसे टहलते टहलते आ जाता था। तो यहाँ पे इन दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई। पर यहाँ पे साहिबा जो है 19 साल की थी और बुज़ुर्ग जो था वो 67 साल का था। यहाँ पे जो है उसकी लड़की की उम्र का था, जो वो साहिबा थी वो थी। तो यहाँ पे इस तरीके से इन लोग के जो है नज़दीकियाँ बढ़ रही थी और यहाँ पे जो है साहिबा के घर में सब कुछ ना कुछ काम करते थे, तो सब लोग जो है अपनी ड्यूटी और अपने खेती किसानी में चले जाते थे। तब यहाँ पे साहिबा जब अकेली रहती थी तो एक दिन टहलते टहलते बुजुर्ग जो है वो साहिबा के घर आते हैं और कहते हैं कि घर में कोई नहीं है क्या। तो साहिबा बोलती है कोई नहीं है, पर मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, आप बैठिए। तभी जो है चाय पीते हैं और यहाँ पे इस तरीके से जो है दोनों आपस में काफ़ी लंबी दरबार करते हैं और घर में कोई नहीं रहता है। दूसरे दिन फिर बुजुर्ग आता है, फिर यहाँ पे इस तरीके से जो है वो कमरे में चले जाते हैं और अश्लील हरकतें करने लगते हैं। तभी यहाँ पे उसका साहिबा का जो भाई है वो दौड़ के आता है और अचानक से वो ये दृश्य देखे काफ़ी आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि जिस बुजुर्ग के लिए उसके लिए काफ़ी आदर सम्मान था, वो ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी उसको झटका लगता है और वो दौड़ के अपने मम्मी पापा को सारी चीज़ें जो हैं वो बताता है। और उसके जो हैं सारे लोग जो हैं परिवार के सभी बहुत गुस्से में रहते हैं और ये कहते हैं बुजुर्ग को कि हम बहुत इज्जत करते थे आपकी, पर अगर आप हमारे घर अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से उसको जो है वो भगा देते हैं, या कह सकते हैं कि उनको जो है वार्निंग दे देते हैं और यहाँ से बुजुर्ग जो है वो चला जाता है। पर यहाँ पे बुजुर्ग और 19 साल की लड़की को काफ़ी ज़्यादा जो है समझाया रहता है और कहता है कि चलो हम लोग निगाह कर लेते हैं। तब जब 19 साल की लड़की को उनके परिवार वाले समझाते हैं और कहते हैं कि वो तुमसे बहुत बड़ा है और कुछ दिन ही का मेहमान है, तुम उसके साथ जो है खुश नहीं रहोगी, तुम सिर्फ मात्र 19 साल की हो। तो साहिबा यह कहती है कि मेरी ज़िंदगी आपने एक बार जो है अपने पसंद के लड़के के साथ करके देख ली, अब मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ, उन्हीं से निगाह करना चाहती हूँ, और आप लोग अगर नहीं करेंगे तो मैं भाग जाऊँगी। पर यहाँ पे उसके मम्मी जो है काफ़ी ज़्यादा उसको समझाती हैं, रोने लगती हैं, पर ये साहिबा को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। और एक दिन जो है साहिबा जो है वो अपने भाई को कहती है कि तुम मुझसे पैसे लो और जाओ कुछ ख़रीद के लेके आओ, आज कुछ अच्छा खाने का मन है। तो जैसे ही साहिबा का भाई चला जाता है मार्केट की तरफ, तब साहिबा जो है वो गायब हो जाती है और यहाँ पे जब आता है तो देखता है चारों तरफ, तो उसकी बहन जो है वो कहीं नहीं दिखाई देती। तब यहाँ पे अपने मम्मी पापा को फिर से इत्तला करता है और बताता है वो कि मतलब साहिबा जो है वो घर में नहीं है। उसके मम्मी पापा सारी जगह ढूंढ लेते हैं पर उसको कहीं नहीं दिखते। पर यहाँ पे जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो यहाँ पे कंप्लेन लिखाते हैं और यहाँ पे देखा जाता है कि बुजुर्ग के घर में भी बुजुर्ग नहीं है और बुजुर्ग के 7 बच्चे थे। तो यहाँ पे बुजुर्ग की पत्नी नहीं थी, ये 7 बच्चे थे उसके। तो यहाँ पे उन बच्चों से भी पूछा जाता है पर किसी को कुछ पता नहीं था। यहाँ पे दोनों 19 साल की न लड़की का पता था, ना बुजुर्ग 67 साल के बुजुर्ग का पता था। यहाँ पे दोनों को काफ़ी ज़्यादा ढूंढा जाता है और जब इनको ढूंढा जाता है तो यहाँ 1 हफ्ते के बाद इनकी जो है इनका पता चलता है और पता लगने के बाद पुलिस इनसे पूछताछ करती है। तब इनके पेरेंट्स जो कहते हैं कि ये जो है दबाव में हमारी बच्ची को जो है ब्लैकमेल कर रहा है और ये सारी चीज़ें जो है वो उससे बोलते हैं। पर यहाँ पे साहिबा बोलती है कि नहीं, मैं इनके साथ अपनी रजामंदी से आई हूँ और यहाँ पे मैं इनसे शादी भी कर चुकी हूँ। तभी कोर्ट का सर्टिफिकेट दोनों लोग दिखाते हैं तो पुलिस ये कहती है कि ये जो है अपने से शादी अपनी रजामंदी से दोनों ने की है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पे साहिबा के जो पेरेंट्स रहते हैं वो आए दिन उनको धमकी देते थे और ये कहते थे कि तुम जो है चली आओ, नहीं तो दोनों का हम कत्ल कर देंगे अगर तुम हमारे गांव में आ गए या दिख गए कहीं। साहिबा एक दिन जो है इस सब चीज़ों से परेशान होकर जाती है हाई कोर्ट और कहती है कि हमारे जो है वो जान के पीछे हमारे पेरेंट्स पड़े हुए हैं, हम अपनी मर्ज़ी से जो है शादी किए, निगाह किए, पर फिर भी हमारे पेरेंट्स जो है हमको मारने की धमकी देते हैं। तो हमको कुछ भी होता है तो हम उसका पूरा जिम्मेदार जो है हमारे फैमिली वाले होंगे। ये सारी घटनाएं होते तब उनको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है परिवार वालों को और ये समझाया और कहा जाता है कि वार्निंग भी दी जाती कि अगर इनको कुछ भी होता है तो उसमें आप लोग ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इनके पास
पास कोर्ट का सर्टिफिकेट है और यहाँ पे कोर्ट मैरिज किए हैं उसका सर्टिफिकेट है, तो ये जो है मैरिज अपनी मर्जी से किए हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किए हैं। तो इनको अपनी लाइफ अपने तरीके से आप जीने दीजिए, ये आप इस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से वार्निंग दे के उनके पेरेंट्स को जो है वो छोड़ दिए जाते हैं। और इस पूरी घटना, ऐसे कुछ घटना होती है, जब इस घटना का खुलासा सब लोगों को, जब पूरे गांव को पता चलता है, तो ये सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि एक 19 साल की लड़की को कैसे इतने बुजुर्ग से प्यार हो सकता है, और कैसा प्यार है जो इतने अंधा हो जाएगा कि उसको दिख भी नहीं रहा है कि हम किससे क्या कर रहे हैं, और अपने जो है बाप के उम्र के साथ किसी से हम ऐसा निगाह कर लिए हैं, और इसकी लाइफ क्या होने वाली है आगे, ये तो भगवान ही जाने। यहाँ पे इस तरीके से सारे लोग, जितने लोग भी ये कहानी, ये जो है लव स्टोरी जाने, तब ये सब लोग जो है परेशान हैं, आश्चर्यचकित हैं, और यहाँ पे सोचने में मजबूर हैं कि कैसे जिनकी हम ये इतनी इज्जत करते थे, और ये इनका कभी ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कुछ ये करने वाले हैं, पर एक 19 साल की लड़की के साथ इन्होंने निगाह कर लिया। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरी स्टोरी थी। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।